तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने पहले 3G फ़ोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये कौन सा है। नोकिया C5 मेरा पहला 3G फ़ोन था। ये फ़ोन जो आपको दिख रहा है, इसकी जो बॉडी वाइट दिख रही है, एक्चुअली ये वाइट नहीं थी, मैंने चेंज कराई क्योंकि इसकी बॉडी ख़राब हो गई थी। इसके स्क्रीन पर फेविक्विक लग गई थी चिपकाने के चक्कर में, क्योंकि ये साइड से खुल गया था तो डस्ट आ जाती थी इसके। तो ये ऐसा यही फ़ोन है, मतलब जो सबसे पहला अगर कोई 3G फ़ोन मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया वो यही फ़ोन था। और अभी हालत तो इसकी इतनी अच्छी नहीं है। ये है C500.2। ये दिखने में आपको बहुत छोटा फ़ोन लगता है, लेकिन इसमें सारे फीचर हैं। और आपको पता है कि ये अभी भी अगर मैं इसे ऑन कर लूँ तो शायद ये व्हाट्सएप चला सकता है, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप सीरीज 60 सैम्बियन OS है इसमें नोकिया का। उसका फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है। इसका बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल है, ये वाला। फ्रंट वाला 0.3 VGA कैमरा है। पहली बार जो मैंने वीडियो कॉल की थी फ़ोन में, वो मैंने इसी फ़ोन में की थी। 3G को सपोर्ट करता है ये। इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। ये फ़ोन अभी बूट होगा या नहीं होगा पता नहीं, मैं ज़रा करके देखता हूँ। पता नहीं ये बूट होगा कि नहीं, तो आपके सामने है। नहीं होगा, बैटरी डेड हो गई होगी इसकी। अभी तो बूट नहीं होगा, ये चार्ज करना पड़ेगा शायद, पता नहीं। तो ये कब आया? मैं था 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में जब 3G बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। एयरटेल लेके आया था 3G। एयरसेल में भी देखने को मिलता था 3G। हालांकि अगर आप पैक नहीं डलवाते तो 3G बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। देखो इसके अंदर की बैटरी की हालत देखो ये बैटरी है इसके अंदर की। पुराने दिन याद आ गए। तो मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मेरे को, जैसे कि आपको पता है, इंटरनेट का बहुत शौक था मुझे। तब तक मेरी फैमिली समझ चुकी थी कि मेरे को इंटरनेट में ही कुछ करना है। तो मेरे पापा ने कहा कि 11th अच्छे से पढ़ोगे। 11th मेरे वेब टेक वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो मेरी फैमिली को थोड़ा बहुत लग गया था कि हाँ, ये लड़का कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तो कर सकता है। तो मैंने बोला कि मेरे को 3G फ़ोन चाहिए, लेके दो। और उस वक्त तक मेरे घर में कंप्यूटर आ चुका था, मेरे पास कंप्यूटर था। तो मेरे को एक मॉडेम की भी ज़रूरत थी, फास्ट इंटरनेट की, क्योंकि 3G में फास्ट चलता था। 2G को अगर आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते थे तो इतना एक पेज भी नहीं खुलता था ठीक से, राइट। तो लेके आए मेरे लिए फ़ोन। 7,000 7,500 का फ़ोन है ये। 7,500 रुपये का ख़रीदा था ये 2011 में। मैं इसको स्कूल भी ले जाया करता था। इसमें MP3 आप नॉर्मल जो वीडियो कॉल होती है वो कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर था कि आप इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते थे। पहला जो मल्टीटास्किंग का फ़ोन वो यही था। तो इसमें मैं क्या करता था, म्यूज़िक चला देता था और साथ में साथ कुछ वो कॉल चैट भी करता रहता था। निम्बस नाम की एक एप्लीकेशन आती थी उसमें। फेसबुक जो था पहले, वो जावा का तो ऐप आता ही था, एक निम्बस भी आती थी, उसमें फेसबुक चैट भी था और निम्बस कम्युनिटीज़ भी थी। पिनॉय डेन करके एक फिलिपिन्स की कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी थी, जहाँ पर मैं टैगलॉग सीखता था, जो कि फिलिपिन्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मुझे टैगलॉग आती है थोड़ी बहुत, इसीलिए आती है, अब आपको पता है। तो मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए थे फिलीपींस से बहुत सारे दोस्त। अच्छा, और अब इसकी जो मेरी जो इंटरनेट चलाने की जो चीज़ थी वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मेरे को 3G मिल गया। 3G की स्पीड बहुत हुआ करती थी। फिर आया मेरी ज़िंदगी में एयरसेल, जो कि 128 रुपये का पैक आया करता था, जिसमें आपको अनलिमिटेड 3G मिलता था। हालांकि 2GB मिलता था, उसके बाद जो स्पीड थी वो कम हो जाती थी, 128 kbps समथिंग हो जाती थी, बट वो थी तो अनलिमिटेड ही ना। मतलब कितना भी सर्व कर सकते हो। डाउनलोडिंग की 15 kbps की स्पीड आती थी जब डाउनलोड मैनेजर में मैं लगाता था। मेरे लिए बहुत थी। लाइक मैं पूरे दिन रिसर्च करता था, मैं पूरे दिन HTML, XML, CSS डिज़ाइनिंग ये सब सीखा करता था मैं अपने कंप्यूटर में सारा दिन। उसके बाद फिर मेरे को नो डाउट GTA सैन एंड्रियास आ गया, तो मेरा ध्यान बट गया एकदम अलग। सारे दिन CJ दौड़ाता था मैं अपने कंप्यूटर में। कार्ल जॉनसन, सैन एंड्रियास बहुत खेला है मैंने। सैन एंड्रियास बहुत ज़्यादा, बहुत कई साल खेला है मैंने सैन एंड्रियास। उसके बाद फिर जब ये फ़ोन ले जाने लगा तो इसका कैमरा बहुत अच्छा था, 5 मेगापिक्सल कैमरा था। तब मेरे को शौक आया फ़ोटोज़ क्लिक करने का। मैं अपने ही फ़ोटो ऐसे लगा के बैक कैमरा से इतने क्लिक किया करता था, इतने। उस ज़माने में व्हाट्सएप था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। वो मेरे को इसीलिए अजीब लगता था क्योंकि वो फ़ोन हमेशा रन करता रहता था। इसमें भी व्हाट्सएप चलता था पहले, और जो पहले वाला व्हाट्सएप था वो बहुत अलग होता था, बहुत अलग। ज़्यादातर लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे उसको। ज़्यादातर लोग फेसबुक पर चैट किया करते थे। आजकल बहुत कम लोग हैं जो फेसबुक पर चैट करते हैं, लेकिन पहले लोग फेसबुक पर ही चैट करते थे।
तो इसमें क्या था, हमेशा वो ऑन रहता था व्हाट्सएप, मैं उसको एंड कर देता था एंड से, क्योंकि मैंने नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल किए, मुझे बैकग्राउंड में चलने वाली चीज़ों की आदत नहीं है, तो मैं इसको एंड कर देता था तो भी व्हाट्सएप चलता रहता। तो मैंने यूज़ किया था व्हाट्सएप तब उस ज़माने में, लेकिन मैंने वो हटा दिया। मेरा ये किस काम का है, किसको पता था बाद में चलकर यही इतनी बड़ी चीज़ होने वाली है कि सब किसी के मोबाइल में ये देखने को मिलेगा। उस ज़माने का व्हाट्सएप बहुत अलग हुआ करता था, उसके आइकॉन भी बड़े अजीब से होते थे, बड़ा अजीब सा होता था। और ऐसे फ़ोनों में व्हाट्सएप के बारे में आप सोच ही सकते हो मतलब कितना यूज़फुल होगा। मैंने अपने स्कूल की जितनी भी फ़ोटोज़ खींची हैं, क्योंकि मैं स्कूल ले जाता था, अपने दोस्तों की फ़ोटो खींचता था, तो इसी कैमरा से, इसी फ़ोन से खींची है। तो वो एयरसेल का पैक मेरे को देखने को मिला, 128 का मैं मंथली करा लेता था। अब कई बार मेरे को पैसे नहीं मिलते थे तो मैं 14 रुपये का 3 दिन का रिचार्ज कराता था, जो मैं कूपन, एक स्क्रैच कार्ड आता है वो ख़रीद लेता था अपने ट्यूशन से आते वक्त, और मैं 12 बज के कुछ मिनट आगे होता था तो रिचार्ज करता, ताकि मुझे 3 दिन अनलिमिटेड मिले, ज़्यादा टाइम मिले, तो मैं उसमें इस्तेमाल किया करता था। अब जो पहली मेरी यूट्यूब वीडियो है, जी हाँ, मेरी पहली यूट्यूब वीडियो मैंने इसी से शूट की थी, और वो वीडियो बहुत फ़नी है, आपने शायद देखी है, नहीं देखी है, चलो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। नमस्कार, सागर वर्सेस वाइल्ड के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 11 के कॉलोनी के बाहर, एक छोटी गंगा। ये है बोकारो की छोटी गंगा। माना जाता है कि इसका पानी जो पी लेता है वो कभी उठता नहीं है, वो उठ जाता है। देखिए आप, कैमरामैन, आपसे गुजारिश है, आप ज़रा पास कैमरा लाइए। कितना सुंदर पानी है, आप देखिए ज़रा इसको। कहा जाता है कि कुछ अगर आपके साथ बुरा हुआ हो और आप अपने पाप धोना चाहते हैं तो आप यहाँ धो सकते हैं। यहाँ पर धोने की सुविधा बहुत अच्छी है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी बोकारो की और रोमांचक चीज़ें लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। मैं अभिषेक सागर, कैमरामैन राजकिशोर के साथ, मैन वर्सेस सागर। तो देख ली, मेरे को बोलने का, एंकरिंग का शौक मुझे बहुत पहले से इस फ़ोन के साथ मैं यूट्यूब करना। और वो जो ये वीडियो जो अपलोड हुई है, इसमें कितना टाइम लगा आपको मालूम है? इसको 3 घंटे लगे थे, 3.5 घंटे लगे थे एक नॉर्मल से कनेक्शन से अपलोड होने में, और ये इसी फ़ोन से बनाई हुई वीडियो है। तब मुझे लगा कि शायद मैं कैमरा के सामने कुछ तो बोल सकता हूँ, कुछ तो बोल सकता हूँ, कुछ तो करना चाहिए, रिकॉर्ड तो करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, और फिर जाके अब आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने यूट्यूब शुरू किया, मतलब यूट्यूब का आइडिया कैसे आया, इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। और मेरा पहला लैपटॉप, मेरा पहला कैमरा, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं, आप क्या सोचते हैं। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, आपको एक इथिकल हैकर बनने में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंतजार करें अगले एपिसोड का। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।